नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 महत्वपूर्ण आवास योजनाओं के संबंध में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे सरस्वती विहार, यमुना विहार और गंगा विहार आवास योजना के बारे में। साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल 5 दिन का समय शेष बचा है। तो जो भी आवेदक अभी भी इसमें आवेदन नहीं करे और आवेदन करना चाहते हैं, जयपुर में अपना प्लॉट लेने का सपना देख रहे हैं, तो दोस्तों आप जयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवास योजना की आखिरी तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, ऑनलाइन आवेदन भरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी साथियों 1 जून से इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है और आवेदक अधिक से अधिक आवेदन कर रहे हैं। तो साथियों शेष 5 दिन बचे हैं, यानी 5 दिन में जो भी आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी और उसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना की अपार सफलता के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना में 765 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। गंगा विहार आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 13, यमुना विहार जोन 14 और सरस्वती विहार जोन 12 में विकसित की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2025 से शुरू हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2025 रखी गई है। साथ ही जो ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उस आवेदनों में संशोधन व निरस्त करने हेतु 13 जून 2025 से लेकर 16 जून 2025 तक का समय दिया गया है। इस पीरियड में आप अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, और यदि कोई आवेदक अपना फॉर्म वापस विड्रॉल करना चाहता है, निरस्त करवाना चाहता है, तो आप निरस्त भी करवा सकते हैं या अपने फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2 जुलाई 2025 को इन तीनों आवास योजनाओं में आवेदन करने वाले आवेदकों की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी सूचना भी दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसका लाइव वीडियो भी आपको दिखाया जाता है, यानी दोस्तों लाइव इसकी लॉटरी निकाली जाती है, वह प्रक्रिया भी आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभिन्न कैटेगरी निर्धारित की गई है। इसमें EWS, LIG, MIG A, MIG B और HIG श्रेणी में भूखंड है। तो साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने पर जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उसके अनुसार आपको प्लॉट अलॉट होंगे। तो EWS में 50% रिजर्व प्राइस पर आपको प्लॉट अलॉट होंगे, यानी जो इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई है उसके 50% छूट पे आपको प्लॉट अलॉट होने वाले हैं। इसी प्रकार LIG में 20% छूट पर, साथ ही MIG में 100% रिजर्व प्राइस पर आपको प्लॉट अलॉट होंगे। साथ ही MIG B की बात करें तो 105% यानी 5% एक्स्ट्रा आपको देना होगा। HIG में 10% एक्स्ट्रा देना होगा। साथ ही इसमें EWS के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो इनकम क्राइटेरिया रखा हुआ है 3 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 10,000 रुपये रहेगा। साथ ही दोस्तों LIG में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है वह इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा। इसी प्रकार साथियों MIG A में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 6,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक जिनकी वार्षिक आय है वह इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क रहेगा। इसी प्रकार MIG B की बात करें 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक आपकी इनकम है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MIG B में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपकी 40,000 रुपये रहेगी। इसी प्रकार HIG श्रेणी में आवेदन करने वाले आवेदकों को 110% रिजर्व प्राइस पर जिनकी इनकम 18,01,000 रुपये से लेकर 20 लाख या 20 लाख से अधिक है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 50,000 रुपये रहेगा। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन शुल्क, जो आवेदन फॉर्म की शुल्क रखी गई है 1,000 रुपये रखी गई है, यानी साथियों 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है और ये आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा। यानी जो EWS के लिए आवेदन करने वालों के लिए 11,000, LIG के लिए 21,000 रुपये, MIG A के लिए 31,000 और MIG B के लिए 41,000। HIG श्रेणी में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 51,000 रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें से साथियों जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आवेदन फॉर्म शुल्क 1,000 रुपये रखी गई है वह आपका रिफंडेबल नहीं है यदि आपकी लॉटरी नहीं निकलती है। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। यानी साथियों 1,000 रुपये काट कर बाकी पैसे यदि आपके प्लॉट नहीं निकलता है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों 6 महीने का समय दिया गया है। लॉटरी से 6 महीने के बीच में आपके पैसे कभी भी रिफंड किए जा सकते हैं। साथ ही इन तीनों आवास योजनाओं के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर बताया गया है। साथ ही दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या नियम शर्तें रखी गई है, क्या क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से आपको वीडियो बनाकर चैनल पर डाला हुआ है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करेंगे दोस्तों इन तीनों आवास योजनाएं जो गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार आवास योजना में आज दिनांक तक टोटल कितने आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं और कौन सी योजना में कितनी रुचि है, यानी किस योजना में सबसे अधिक फार्म भरे गए हैं और कौन सी योजना में सबसे कम। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे सरस्वती विहार की, जो दौलतपुरा रामपुरा डाबरी में विकसित की जाएगी। साथियों सरस्वती विहार आवास योजना जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और ये सड़क मार्ग से दौलतपुरा होकर सिर्फ 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। ये योजना दौलतपुरा मार्ग सिक्कर रोड पर स्थित है। दौलतपुरा तहसील रामपुरा में नींदड़ बेनाड रेलवे स्टेशन के करीब 5 किलोमीटर दूर खोरा बीसल में ये योजना विकसित की जाएगी। साथियों सरस्वती विहार आवास योजना की आरक्षित दर 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। साथियों इसमें EWS के यानी 45 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे जिनकी संख्या 83 है और इसकी आरक्षित दर जो 50% छूट के हिसाब से 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी। अब तक जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या 3536 आवेदकों ने EWS में आवेदन किया है। इसी प्रकार LIG में 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे, इनकी संख्या 73 है और इसकी 8800 रुपये यानी 20% से छूट पर आपको इसमें भूखंड दिए जाएंगे। तो 8800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की LIG श्रेणी के लिए रेट रहेगी और 2169 आवेदन अब तक इसमें भरे जा चुके हैं। MIG A की बात करें तो 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर के इसमें भूखंड होंगे जिनकी संख्या 66 है। इसके 100% रिजर्व प्राइस पर जो भूखंड अलॉट किए जाएंगे यानी 11,000 रुपये इसकी MIG A के लिए रेट रहेगी और अब तक जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या 2334 है। इसी प्रकार MIG B में 120 से लेकर 220 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे। MIG B के 48 भूखंड है, इसमें आरक्षित दर का 5% अधिक राशि देनी होगी यानी 11,500 रुपये MIG B के लिए आरक्षित दर रहेगी। इसमें अब तक 988 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार HIG श्रेणी में यानी 220 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड इसमें होंगे, 30 भूखंड है और 12,100 रुपये इसकी आरक्षित दर रहेगी यानी 10% आरक्षित दर से अधिक राशि देनी होगी। HIG श्रेणी में आवेदन करने वालों की संख्या 757 आवेदकों ने अब तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इस प्रकार सरस्वती विहार आवास योजना में टोटल आवेदनों की बात करें 9,784 आवेदकों ने आज दिनांक तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों यमुना विहार आवास योजना जो चाकसू काटावाला में विकसित की जाएगी, इसकी आरक्षित दर 15,500 रुपये रखी गई है। JD की यमुना विहार आवास योजना की रेलवे स्टेशन से दूरी की बात करें तो लगभग 34 से 35 किलोमीटर की दूरी रहेगी और यमुना विहार आवास योजना 90 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पर प्रस्तावित है। ये जयपुर टोंक नेशनल हाईवे पर चाकसू के एंट्री पॉइंट पर जो पुराना चाकसू हाईवे है उस पर ये योजना स्थित है। यमुना विहार आवास योजना में कौन सी कैटेगरी में कितने आवेदन भरे गए हैं वह इस प्रकार है। साथियों यमुना विहार आवास योजना की आरक्षित दर 15,500 रुपये रखी गई है। इसमें EWS के जो 45 वर्ग मीटर के भूखंड है, इसमें भूखंडों की संख्या की बात करें तो 43 भूखंड है और EWS के 50% छूट के आधार पर 7750 रुपये में प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। और अब तक ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो 1472 आवेदकों ने EWS में आवेदन किया है। LIG में 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे, इनकी संख्या 66 है और आरक्षित दर के हिसाब से इनकी 12,400 रुपये आरक्षित दर रहेगी। और LIG में अब तक आवेदन करने वालों की संख्या 994 है। MIG A की बात करें तो 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर के भूखंड है, इसमें 76 भूखंड होंगे, 15,500 रुपये आरक्षित दर रहेगी। साथ ही दोस्तों अब तक ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या 1230 है। MIG B में 120 से लेकर 220 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे, भूखंडों की संख्या 11 है, इसमें आरक्षित दर 16,275 रुपये रहेगी। अब तक 333 आवेदकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। साथ ही HIG श्रेणी में 220 वर्ग मीटर के भूखंड 38 भूखंड होंगे, 17,050 रुपये इसकी आरक्षित दर रहेगी। 622 आवेदकों ने अब तक इसमें आवेदन किया है। इस प्रकार यमुना विहार आवास योजना में अब तक 4651 आवेदकों ने आवेदन कर दिया है। बात करें दोस्तों गंगा विहार आवास योजना की, गंगा विहार आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई है और गंगा विहार आवास योजना जयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 33 से 34 किलोमीटर इसकी दूरी है। इस योजना पर आप आगरा रोड से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से यानी बस्सी चक से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 2.5 किलोमीटर इसकी दूरी रहने वाली है और बस्सी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। ये कृषि अनाज मंडी के पीछे विकसित की जाएगी और जो जयपुर से दिल्ली रेलवे लाइन है उसके नज़दीक ये योजना विकसित की जा रही है। साथियों गंगा विहार आवास योजना की आरक्षित दर 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। EWS कैटेगरी में 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या 131 है और इनकी 50% आरक्षित दर के आधार पर 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर इनको भूखंड अलॉट किए जाएंगे। अब तक आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो 3,014 आवेदकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। LIG श्रेणी में 45 से लेकर 75 वर्ग मीटर भूखंडों की संख्या 36 है। इसकी आरक्षित दर के हिसाब से आरक्षित दर 11,200 रुपये रखी गई है और अब तक आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो 1,071 आवेदकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन भर दिया है।
साथ ही दोस्तों MIG 20 श्रेणी की बात करें तो इसमें 75 से लेकर 120 वर्ग मीटर तक के भूखंड है। इसमें भूखंडों की संख्या 76 है। 14,000 रुपये इसकी आरक्षित दर रहेगी। अब तक आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो 1953 आवेदकों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं। तो गंगा विहार आवास योजना में MIG B और HIG श्रेणी के भूखंड नहीं है, तो MIG A और MIG B श्रेणी के आवेदक इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही इस प्रकार तीनों आवास योजना की बात करें तो सबसे अधिक आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो सरस्वती विहार आवास योजना में अब तक 9,784, साथ ही यमुना विहार में अब तक 4651 और गंगा विहार आवास योजना में 6,038 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो साथियों अब तक की स्थिति के आधार पर सबसे अधिक इंटरेस्ट सरस्वती विहार आवास योजना में आवेदक दिखा रहे हैं और सबसे अधिक आवेदन भी इसी में भरे गए हैं। सबसे कम आवेदन दोस्तों यमुना विहार चाकसू की योजना में है। यह मात्र अभी 4651 आवेदकों ने आवेदन किया है और उसके बाद दोस्तों गंगा विहार आवास योजना में सेकंड नंबर पे आवेदकों ने आवेदन कर रखा है, यानी 6,038 आवेदकों ने इसमें आवेदन किया है। सरस्वती विहार आवास योजना में अधिक आवेदन करने की कारण यही है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो इसकी आरक्षित दर 11,000 रुपये रखी गई है। साथ ही जयपुर रेलवे स्टेशन से भी इन दोनों आवास योजनाओं के कंपैरिजन करें तो दूरी कम है। जयपुर रेलवे स्टेशन से इन सब की दूरी की बात करें तो सरस्वती विहार आवास योजना की मात्र 18 किलोमीटर, यमुना विहार आवास योजना की लगभग 34 से 35 किलोमीटर, साथ ही गंगा विहार आवास योजना की बात करें तो लगभग 33 किलोमीटर इसकी दूरी रहने वाली। इसी कारण दोस्तों सरस्वती विहार आवास योजना में आवेदकों की सबसे ज़्यादा रुचि है। साथ ही यमुना विहार आवास योजना जो चाकसू में विकसित की जा रही है, एक तो जयपुर से इसकी दूरी ज़्यादा है, साथ ही दोस्तों इसकी आरक्षित दर भी ज़्यादा होने के कारण आवेदक इसमें कम रुचि ले रखे हैं। सरस्वती विहार के बाद गंगा विहार आवास योजना में सबसे अधिक आवेदक भरे गए हैं जो 6,038 आवेदक है। तो साथियों इस प्रकार तीनों आवास योजना में आवेदनों की स्थिति आपको बता दी है। साथ ही दोस्तों आप भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप एक बार लाइव विजिट कर ले और सही इसकी लोकेशन देखें और उसके बाद आपके समझ में आता है तो ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इन तीनों आवास योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट rhv.rajasthan.go.in पर जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/6/2025 रखी गई है। इसके बाद दोस्तों 13/6 से लेकर 16/6 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन या फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन करने वाले आवेदकों की लॉटरी 2 जुलाई 2025 को रखी गई है, यानी 2 जुलाई को इसकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। आपको पता चल जाएगी आपके भूखंड निकला है या नहीं। तो साथियों ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण की गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजना के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों आगे आने वाली समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इन योजनाओं के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।